मैं कमल किशोर जैन आपके सामने हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद जैन शाह के अंदर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं जैन शाह इंग्लिश ग्रामर सीरीज। और उसके अंदर अपना टॉपिक चल रहा है टेंस का। किसका चल रहा है? टेंस का। टेंस के अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पूरा कर चुके हैं। उनके वीडियो लेक्चर्स के अंदर उन दो टेंसों को अपन पूरा पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको कहूंगा कि पहले आप उन दोनों टेंस को पढ़ लीजिए, मेरे वीडियो लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद इस टेंस को शुरू करिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी के वाक्यों को कैसे पहचाना जाए। हम टेंस को सीख रहे हैं तो हमें सबसे पहले हिंदी में मालूम होना चाहिए कि वो कैसे बनते हैं और या उनको किस प्रकार पहचान सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। यानी अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है या चुके हैं है आया हुआ है तो उसका मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर यहाँ पर चुका था हो जाए, चुकी थी हो जाए और चुके थे हो जाए तो था थे थी आप लोग जानते हैं भूतकाल यानी पास्ट की जो है वो पहचान होती है। तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो किसी हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर चुका हूं अगर हो तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, इन चुका है, चुकी है और चुके हैं के अलावा भी अगर आपको ये ऐसे शब्द मिले, खा लिया है, सुना है, यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो सेकेंड फॉर्म होती है वर्ब की क्या होती है? सेकेंड फॉर्म। जैसे कम को ले लीजिए, कम, कैम। कैम का क्या मतलब होता है? आया। और उस आया के पीछे अगर है लग जाए, क्या लग जाए? है। आया है। अगर खाली आया लिखा हुआ है किसी वाक्य के अंत में तो वो तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट, और आया है लिखा हुआ है तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। यानी सेकेंड फॉर्म के अर्थ के अंत में अगर है लिखा हुआ है तो भी वो कौन से टेंस की पहचान होगी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। जैसे अध्यापक जी मुझे पढ़ाने आ चुके हैं, मुझे पढ़ाने आ चुके हैं तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन ऐसा बोले कि अध्यापक जी मुझे पढ़ाने आ गए हैं तो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ में आ रहा है? तो ये इसकी क्या है? पहचान है। अब बात कर लेते हैं एडवर्बियल्स। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर आप लोगों ने एडवर्ब का पार्ट और स्पीच का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको आप पहले पूरा देख लीजिए, वहां पर सारे एडवर्ब्स आपको बताए हुए हैं। तो जो यहाँ पर एडवर्ब लिखे हैं तो टेंस के अंदर क्या है? समय की बातें होती है। तो टेंस के अंदर जितने भी एडवर्ब्स होते हैं वो कहलाते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम। इस चीज को ध्यान रखें। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कौन कौन से एडवर्ब्स हैं और उनके क्या अर्थ होते हैं वो आपको मैं बता रहा हूं। और आप उन एडवर्ब्स को अगर आप किसी इंग्लिश के वाक्य में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाक्य कौन से टेंस का है या किस टेंस से बनेगा। तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए, ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से। क्या होता है? पहले से। अर्थ को भी आप लोग याद करते रहे। येट, येट का मतलब अभी तक, सो फार अब तक, रिसेंटली हाल ही में, लेटली हाल ही में, जस्ट अभी अभी, जस्ट नाउ अभी, एवर कभी, नेवर कभी नहीं, इत्यादि। ठीक है, एडवर्ब्स को आप लोग ध्यान में रखें। ये एडवर्ब्स जहां भी होगी सामान्यतया वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। इन एडवर्ब्स के एग्जाम्पल अपन अगली स्लाइड में करने वाले हैं, आप लोग चिंता मत करिए। आप लोगों को पूरा टॉपिक यहाँ पर समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं यूज की, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहां किया जाता है, किन वाक्यों के अंदर किस समय पर किया जाता है। तो देखिए, वी यूज हम उपयोग करते हैं
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को फॉर एन एक्शन, एक कार्य के लिए, इन द पास्ट, जो कब हो चुका है, भूतकाल में हो चुका है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग हम उन कार्यों के लिए करते हैं जो भूतकाल के अंदर हो चुका है। विथ अ रिजल्ट नाउ, लेकिन उसका परिणाम जो है वो क्या होता है, अभी भी होता है। यानी कार्य तो भूतकाल में हो गया है, लेकिन उसका जो परिणाम है वो अभी भी मौजूद है। जैसे मोहन अपना रोल नंबर भूल चुका है। मोहन अपना रोल नंबर या नामांक भूल चुका है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। भूल चुका है मतलब भूतकाल में भूल गया है, लेकिन उस भूलने की जो परिणाम है वो अभी भी जारी है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, अध्यापक जी हमें पढ़ाने आ चुके हैं, तो आ तो गए भूतकाल में, लेकिन वो अभी भी मौजूद है। इस चीज को ध्यान में रखें। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है, कोई कार्य भूतकाल में हो गया है, लेकिन उसका परिणाम अभी भी वर्तमान में मौजूद है। तो अगली स्लाइड के अंदर हम देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा। उसके अंदर वर्ब को भी अपन पूरा अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, और सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ने के बाद हम इस टेंस के एग्जांपल्स को देखेंगे। हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंसेज की, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, इनका अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो आप लोगों को मालूम है कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो किससे शुरू होता है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, जिससे हम लोग डूअर भी बोल सकते हैं, सब्जेक्ट या डूअर से शुरू होता है। आप लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच का सेंटेंस वाला वीडियो देखा होगा, तो उसके अंदर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनका फॉर्मेशन क्या होता है पूरा वहां पर बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस आप लोगों को मालूम है सब्जेक्ट से शुरू होता है। अब सब्जेक्ट के बाद में बारी आती है वर्ब की। तो अब यहां पर वर्ब को क्या करते हैं पूरा समझ लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब क्या क्या होती है। तो वर्ब की अपन जब भी बात करते हैं तो अपन यहां पर बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की। टेंस के अंदर वर्ब भी जब भी बात की जाती है तो दो वर्ब की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर दो प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती है, एक होती है हैज और एक होती है हैव। अब दो हेल्पिंग वर्ब होने पर इनका उपयोग भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सिंपल सी चीज है, हैज जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्रयोग होगी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए उपयोग होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता के लिए। और जो हैव है ये होगी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। समझ में आ रहा है, बहुवचन कर्ता के लिए। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट ना बोलकर आप लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। अब थर्ड पर्सन क्या होता है, मेरे हिसाब से आप लोगों ने प्रोनाउन चार्ट को पूरा पढ़ लिया होगा। दो चीजों में से एक याद रख लीजिए, या तो सिंगुलर सब्जेक्ट याद रख लीजिए या थर्ड पर्सन सिंगुलर। और हैव किसके साथ प्रयोग होगा, प्लूरल सब्जेक्ट। और आई को भी यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि आई तो होता तो सिंगुलर है, क्या होता है सिंगुलर, लेकिन आई के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, हैव का। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव याद हो गई होगी, और इनका उपयोग कहाँ होता है ये भी समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब आप लोगों ने मेरे वीडियो शुरू से नहीं देखे। आप लोग मेरी सीरीज को, ये जो चल रही है ना जैन चार्ज इंग्लिश ग्रामर सीरीज, इसको पूरा शुरुआत से देखना शुरू करिए। अगर आप शुरुआत से यहाँ तक पहुंचे, इसका मतलब आपको सारा समझ में आ रहा है। अगर आपने बीच में से टॉपिक उठाया है तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, लेकिन मेरा प्रयास यही है कि आप अगर यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो आपको पूरी चीज जो मैं बता रहा हूं वो समझ में आए। अब हेल्पिंग वर्ब की बात करने के बाद अपन बात कर लेते हैं मेन वर्ब की। वर्ब का जब टॉपिक पढ़ा था पार्ट ऑफ स्पीच का, तो उसके अंदर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी
कि किस प्रकार अपन 12 टेंसों की मेन वर्ब्स केवल 1 ही मिनट में याद कर सकते हैं। तो उस ट्रिक को अगर जानना है तो आप उस वीडियो को, वर्ब वाले वीडियो को भी देखें। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो मेन वर्ब होती है उसको अपन किस प्रकार याद कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि 12 टेंस होते हैं। कितने होते हैं? 12। और अगर 12 टेंसों के अंदर ऐसे टेंस कितने हैं जिनमें केवल परफेक्ट आता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात नहीं हो रही है, केवल परफेक्ट। तो ऐसे कितने टेंस है? 3, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। तो इन टेंसों के अंदर हमेशा याद रखें मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर भी कौन सी होगी? थर्ड फॉर्म। तो मेरे हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों समझ में आ गई होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। उसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, कर्म, और उसके बाद में जो भी वाक्य में बचा हुआ है। अब इसके साथ एक दो चीजें और मैं बता देता हूं। एक वाक्य के अंदर कभी कभी 2 वर्ब दे देते हैं। एक तो फाइनाइट जो मेन वर्ब होती है, एक नॉन फाइनाइट जो मेन वर्ब नहीं होती है। ठीक है, अभी एग्जांपल में देखेंगे या आपको पहले से समझ में आया होगा। तो दूसरी वर्ब को क्या करते हैं? टू से जोड़ देते हैं। जो मेन वर्ब होगी वो तो लग जाएगी थर्ड फॉर्म में, और जो दूसरी वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म नहीं बनेगी। उसको क्या करेंगे? इसी थर्ड फॉर्म के बाद में टू लगाकर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे, ध्यान रखना। और कभी कभी वाक्य के अंदर 2 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। कितने ऑब्जेक्ट? 2। एक होता है तो सीधा लिख देंगे यहाँ पर, लेकिन 2 ऑब्जेक्ट आने पर क्या होता है? एक सजीव होता है और एक निर्जीव, यानी एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक डायरेक्ट। तो 2 ऑब्जेक्ट आने पर पहले सजीव को लिखें फिर निर्जीव को लिखें, वाक्य बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पीछे बचा हुआ और जो चीजें मैंने आपको अभी बताई, अगर वो वाक्य के अंदर है, अगर दूसरी वर्ब है या दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वो भी यूज कर लेना। अब नेगेटिव में आप लोग जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लग जाता है? नॉट। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज और हैव। तो सब्जेक्ट से हिसाब से लग जाएगी और नॉट लग जाएगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, सिंपल, और फिर जो जैसा बनता है वैसा बना लेना। इंट्रोगेटिव में सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को याद हो गई होगी, हैज और हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब मान लो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो इस सब्जेक्ट के बाद में क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। अब आपने दोनों टेंस पीछे पढ़े होंगे ना, तो आपको स्ट्रक्चर सारी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मान लो इंट्रोगेटिव के अंदर इंट्रोगेटिव भी हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो गया। अब मान लो कोई WH वर्ड वाला हो गया, किसी वाक्य में व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच ये वगैरह आ गया, तो कैसे बनेगा? तो कुछ नहीं करना, आप लोगों को इंट्रोगेटिव बनाना आ ही गया है। अब उस WH वर्ड को क्या लिख दो? सबसे आगे लिख दीजिए और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। ये वैसा का ही वैसा बनेगा। तो मेरे हिसाब से आपको सेंटेंस फॉर्मेशन भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का समझ में आ गया होगा। अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं उसका एक पर्सनल वीडियो बना के आपका नाम उसमें सजेस्ट करके भी बना सकता हूं, और इतना भी नहीं तो मैं आपके कमेंट सेक्शन के रिप्लाई के सेक्शन में आपको वहां पर पूरा डिटेल में समझा दूंगा, आपकी भाषा में, आप जिसमें चाहें। तो आप लोग चिंता मत करिए। आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच का सेंटेंस वाला वीडियो देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत आसान है, क्योंकि किसी भी टेंस के अंदर सेंटेंस फॉर्मेशन हमेशा सेम रहती है, केवल बदलती है तो केवल वर्ब। क्या बदलती है? वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप लोग याद करते रहिए, और मेन वर्ब्स तो मैंने आप लोगों को याद कराई दी है 12 टेंसों में कौन कौन सी होती है, वो भी 1 मिनट में। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम इस टेंस के सारे एग्जांपल्स यहां पर करने की कोशिश करेंगे। अब हम सबसे पहले देख रहे हैं एडवर्बियल्स के एग्जांपल्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो चलिए देखिए, और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने इतने एग्जांपल समझ लिए तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एडवर्बियल्स के फिल इन द ब्लैंक्स पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो शुरू करते हैं। देखो, राम इज नॉट एट होम, ही गो टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ।
अगर आपको एडवर्ब सीधे दिख रही है तो आपको ज्यादा वाक्य में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो राम इज नॉट एट होम, राम घर पर नहीं है, वो अभी हॉस्पिटल गया है। जस्ट नाउ, तुरंत अभी हॉस्पिटल गया है, तो क्या हो जाएगा? ही हैज। और थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? गॉन। अरे जस्ट नाउ देख के समझ में आ रहा है ना कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इसका मतलब क्या भरनी है? वर्ब। वर्ब में केवल हेल्पिंग वर्ब या केवल मेन वर्ब नहीं है, दोनों भरनी है। टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब भी भरनी है और मेन वर्ब, दोनों को भरना है। ध्यान रखें, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाएगी इस टेंस के अंदर? थर्ड फॉर्म, go went gone. The doctor already give me it. सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है, ऑलरेडी बीच में आया हुआ है। तो ध्यान रखें, जो ऑलरेडी का उपयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के बीच में किया जाता है, इस चीज का ध्यान में रखें। तो यहां पर क्या लग जाएगा? डॉक्टर सिंगुलर है तो हैज में से क्या आ जाएगा? हैज। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा? गिवन। हैज कैसे आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? और ऑलरेडी क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के बीच में उपयोग किया जाता है। They already finished their work and now they will go to the cinema. ये तो दूसरा वाक्य है, ये तो फ्यूचर का है कि वे अब सिनेमा जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ऑलरेडी फिनिश से बनाना है, तो अब ऑलरेडी आ गया है, उन्होंने अपना काम पहले से ही समाप्त कर लिया है और अब वे सिनेमा देखने जाएंगे, ठीक है ना, सिनेमा जाएंगे। तो ऑलरेडी आपको पता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। तो दे बहुवचन है और बहुवचन सब्जेक्ट के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या आ जाएगा? हैव के बाद में क्या आ जाएगा? ऑलरेडी। और फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? फिनिश्ड। समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे। अगला देखिए, राम एंड राजू खाली जगह नॉट अंडरस्टैंड येट। नॉट यानी वाक्य कैसा बनाना है? नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव के लिए क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। तो राम एंड राजू बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है और आप लोगों को मालूम है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव। और नेगेटिव बनाना है तो हैव के बाद में क्या लग जाएगा? नॉट। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? तीसरी। तो अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। आया समझ में? कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है, उसको भर दीजिए अपने डाउट से। मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, चिंता नहीं करना। अगला वाक्य देखिए, इट इज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार है। समझना वाक्य को, आई खाली जगह कम लेट। तो आप इस वाक्य को बढ़ाओ, हिंदी में बढ़ाओ एक बार। देखो, यह पहली बार है मैं लेट आया हूं। यह पहली बार है मैं लेट आया हूं। आया हूं समझाया था टेंस के शुरू में, पहचान के अंदर सेकेंड फॉर्म के अर्थ के बाद में है आना। कौन सा टेंस हो जाएगा? आया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आई के साथ क्या हो जाएगा? हैव और कम, कैम, कम, थर्ड फॉर्म। आया ना समझ में? बहुत अच्छे। राम इज हॉस्पिटलाइज्ड। रवि इज हॉस्पिटलाइज्ड। रवि को हॉस्पिटल में, अस्पताल में भर्ती किया गया है। ही खाली जगह मीट विद एन एक्सीडेंट। उसकी क्या हो गई है? दुर्घटना हो गई है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो कार्य भूतकाल में हुआ लेकिन उसका जो परिणाम है वो अभी भी वर्तमान में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ही हैज मीट मेट मेट। इस चीज को ध्यान में रखें। एक्सीडेंट अगर बताना होता है तो कौन सी मेन वर्ब का प्रयोग होता है? मीट का प्रयोग होता है। इस चीज को भी ध्यान में रखें, इस चीज को सीख लें। सी खाली जगह जस्ट खाली जगह सॉल्व द मिस्ट्री। अब जस्ट आ गया तो जस्ट का प्रयोग भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के बीच में किया जाता है। तो सी सिंगुलर है, सी हैज जस्ट और थर्ड फॉर्म हो जाएगी सॉल्व्ड। कुछ है नहीं। ही विल नॉट ड्रिंक टूडे, वो आज नहीं पिएगा। क्या नहीं पिएगा? देखो, एज, क्योंकि ही
गिव अप लिक्विड फॉरएवर। देखो गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, क्या होता है, छोड़ देना। लिक्विड, यहां पर लिक्विड किसके लिए आया है, शराब के लिए, समझ में आ रहा है ना, दारू के लिए। टुडे फॉरएवर यानी हमेशा के लिए, कि वह आज नहीं पिएगा क्योंकि उसने शराब जो है हमेशा के लिए छोड़ दी है। तो कौन सा टेंस हो गया, छोड़ दी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। भूतकाल में छोड़ी और परिणाम अभी भी है कि वो नहीं पिएगा क्योंकि उसने क्या कर रखी है, छोड़ रखी है। इस चीज से भी आप लोग समझ सकते हैं या हिंदी के अनुसार पहचान को भी देख सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ही हैज, ही के साथ हैज और गिव अप का हो जाएगा गिवन अप। इस चीज को भी ध्यान में रखें। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना या हार मानना, दोनों भी होता है, लेकिन यहां पर क्या है, गिव अप का मतलब छोड़ना। तो आप लोगों को एडवर्ब समझ में आ गया होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कैसे करते हैं, कैसे फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। तो देख रहे हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश के वाक्य। देखिए, मेरे पिताजी नागपुर से आ गए हैं, या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, मेरे पिताजी नागपुर से आ चुके हैं। तो आप लोग पहचान को ध्यान में रखिए, ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पिताजी नागपुर से आ गए हैं, या फिर ऐसा बोल दीजिए मेरे पिताजी नागपुर से आ चुके हैं, दोनों है ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए कैसे बनेगा, है एडजेक्टिव सेंटेंस है, डूअर से शुरू होगा, तो डूअर कौन है, मेरे पिताजी। केवल मेरे नहीं है या केवल पिताजी नहीं है, मेरे पिताजी, क्योंकि ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव कभी भी अकेला नहीं होता, उसके साथ नाउन होता ही है। तो क्या हो जाएगा, माई फादर। अब हेल्पिंग वर्ब की बारी आई, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब की सिंगुलर है, तो हैज या हैव में से क्या आ जाएगा, हैज। माई फादर हैज। मैन वर्ब क्या है, आ गए हैं, गए मतलब गए नहीं है, आए, आ गए, ठीक है ना। तो गो का प्रयोग नहीं करना है, किसका प्रयोग होगा, कम का, कम, कैम, कम, थर्ड फॉर्म। आ चुके हैं होता तो भी वही बनता। और कहां से, नागपुर से, फ्रॉम नागपुर। अब मैं आपको फ्रॉम के बारे में बता दूं, ये कौन सा प्रीपोजिशन है। जब किसी जगह को छोड़ते हैं, जब किसी जगह को छोड़ते हैं, वहां से प्रस्थान कर लेते हैं, तो उसके आगे क्या आता है, फ्रॉम। तो उसके पिताजी नागपुर से दूर हुए, उसको छोड़ के आए, तो उसके लिए क्या आएगा, फ्रॉम। तो आप लोगों को ये वाक्य समझ में आ गया होगा। एक ही वाक्य के अंदर आपको सारे वाक्य समझने हैं। यहाँ पर मैं आपको सीमित मात्रा में एग्जाम्पल कराऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको सब समझ में आ जाए। आपको अधिक से अधिक एग्जाम्पल खुद करने मन से, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो, मेरे पिताजी नागपुर से नहीं आए हैं, नहीं आ चुके हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लग जाएगा, नॉट। नेगेटिव में क्या होता है, यही होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट। माय फादर हैज नॉट कम फ्रॉम नागपुर। इंट्रोगेटिव बनाना होता, क्या मेरे पिताजी नागपुर से आ गए हैं, तो क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती, हैज आगे आ जाता, वाक्य वैसा का वैसा रहता, और अंत में क्या लग जाता, क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए, हमने उसे मेहनत करने की सलाह दी है। तो सब्जेक्ट क्या है, हमने, हमने के लिए क्या आ गया, वी। अब वी के लिए हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है, तो वी हैव। अब मेन वर्ब कौन सी है, मेहनत करने की या सलाह दी है, तो सलाह दी है, यही है, तो एडवाइज्ड। वी हैव एडवाइज्ड उसे, उसे के लिए क्या लिख देंगे, हिम। अब करने की, मेहनत करने की, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब को आपको मालूम है, टू से। देखिए मैं आपको नॉन फाइनाइट वर्ब दो जगह समझा चुका हूं, एक तो वर्ब वाले पार्ट ऑफ स्पीच के वीडियो लेक्चर के अंदर, और मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो लेक्चर में भी इसको समझाया है। तो ध्यान रखें, जो दूसरी वर्ब होती है, जो मेन वर्ब नहीं होती, जो दूसरी वर्ब होती है जिसके साथ नेकी वगैरह लिखा हो, वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है, और वो किससे जुड़ती है, टू से। टू और मेहनत करने को क्या लिखेंगे, वर्क हार्ड। ये एकदम सिंपल, फॉर्मेशन रटने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, आपका पार्ट ऑफ स्पीच पूरा क्लियर होना चाहिए, आगे कोई भी समस्या नहीं आएगी। नेगेटिव बनाना होगा तो हैव के बाद में नॉट। अगर ये क्या से शुरू होता तो ये हैव कहा जाता, आगे बाकी वैसा का वैसा। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया है। अच्छा लग रहा होगा, हरा दिया है भारत ने पाकिस्तान को, तो क्या बन जाएगा, इंडिया। इंडिया के लिए हैज।
हराने के लिए इंडिया हैज डिफीटेड, किसको हराया है? ऑब्जेक्ट पाकिस्तान। समझ में आ रहा है ना? डूअर, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, 5 विकेट से बाई 5 विकेट्स, बाई 5 विकेट्स। आप लोग वापस देखिए क्या ये वाक्य सही बना है? एक बार इस वाक्य को देखकर सोचिए। इंडिया हैज डिफीटेड पाकिस्तान बाई 5 विकेट्स, क्या ये सही बना है? मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा है कहां पर बताई थी, लेकिन मैंने आपको बताया था जब भी किसी देश का नाम, जब भी किसी देश का नाम एक टीम के लिए उपयोग हो, यहाँ पर टीम की बात हो रही है ना, आप लोग क्रिकेट के बारे में सोच रहे हैं, भारत की क्रिकेट की टीम के, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब भी किसी देश का नाम किसी टीम के लिए उपयोग हो एक टीम के रूप में, तो वो उसके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब? जो हेल्पिंग वर्ब बहुवचन के लिए उपयोग होती है वो वाली हेल्पिंग वर्ब का उपयोग होता है। तो देखिए, तो यहाँ पर इंडिया का उपयोग टीम के रूप में हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। तो क्या पर है जाना चाहिए? नहीं आना चाहिए ना? क्या आना चाहिए? है आना चाहिए। बिल्कुल सही आप लोग, है। अब ये वाक्य क्या हो गया? एकदम सही। तो इस छोटी सी चीज को आप लोग क्या रखें? याद रखें। उसने यहाँ एक नया अस्पताल लगाने का निश्चय किया है। इस वाक्य को देखिए, उसने, तो उसने के लिए यहाँ पर आएगा ही। आप लोग यहाँ पर सी भी कर सकते हैं, अगर वो स्त्रीलिंग है करने वाला तो सी, और अगर पुल्लिंग है तो ही। तो ही के साथ क्या आ जाएगा? हैज। और मेन वर्ब क्या है? निश्चय किया है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो डिसाइडेड, DECIDED, ही हैज डिसाइडेड अस्पताल लगाने का। अब ये लगाने का, ने का वापस आ गया, नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो मैं आप बता दूं, आप यहाँ पर लगाने के लिए आप ओपन का उपयोग कर सकते हैं, फाउंड का उपयोग कर सकते हैं, या फिर स्टेब्लिश, उस वर्ड का भी उपयोग आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ही हैज डिसाइडेड टू से लगेगा, दूसरी मेन वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब बोल दो, स्टेब्लिश, एक नया अस्पताल, न्यू हॉस्पिटल, न्यू हॉस्पिटल। तो आप लोग इस वाक्य को वापस देखिए, ही हैज डिसाइडेड टू इस्टेब्लिश अ न्यू हॉस्पिटल। देखिए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? इस वाक्य को देखिए, आ गया होगा। तो आप लोग देखिए, मैंने एक वाक्य लिखा है, साइंस हैज गिवन अस मैनी यूजफुल थिंग्स। साइंस हैज गिवन अस मैनी यूजफुल थिंग्स। साइंस यानी विज्ञान, हैज गिवन यानी विज्ञान ने दी है, अस यानी हमें, मैनी यानी अनेक, यूजफुल यानी उपयोगी, और थिंग्स यानी चीजें, कि विज्ञान ने हमें बहुत उपयोगी चीजें दी है। अब अगली स्लाइड में जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं। देखिए, ADVISE, ये क्या? एक वर्ब यानी सलाह देना, और ADVICE ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है सलाह। इस चीज को भी आप थोड़ा ध्यान में रखें, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। लोगों को पिछली स्लाइड में वो वाक्य समझ में आ गए होंगे। अगर वो वाक्य समझ में आ गए हैं तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को बना सकते हैं। अगर कोई वाक्य आपसे नहीं बन रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में वो कमेंट कर दें, ठीक है। मैं आपको वो समझा दूंगा वहीं पर कमेंट के अंदर। अब देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ अलग प्रकार के वाक्य लिखे हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के द्वारा बनते हैं, उनको अपन समझ लेते हैं, ठीक है। एक चीज मैंने लिखी है, लाइफ टाइम अचीवमेंट्स। अगर किसी व्यक्ति की लाइफ टाइम अचीवमेंट बतानी है, अब आप लोग ये तो जानती है ना लाइफ टाइम अचीवमेंट क्या होता है, जो उसने कुछ जीवन में हासिल किया हो, ठीक है। तो अगर वो बताना है तो कौन से टेंस में बताएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए,
धोनी हैज वॉन 2 वर्ल्ड कप्स। अब ये धोनी की क्या है, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है कि धोनी ने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं। धोनी ने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं। तो अब ये टेंस कौन सा बन रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखें, अगर आपको इंग्लिश में वाक्य बनाना है जो किसी का क्या है, लाइफ टाइम अचीवमेंट बताने वाला है, तो आप ध्यान रखें वो वाक्य किस में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर बनेगा। लेकिन नीचे वाला देखिए, धोनी वॉन द वर्ल्ड कप इन 2011। धोनी ने 2011 में वर्ल्ड कप जीता। तो ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट नहीं है, उसका एक कार्य है जो उसने भूतकाल में किया। ये ऊपर वाला क्या था, लाइफ टाइम अचीवमेंट। अब ये तो क्या है, 2 वर्ल्ड कप जो जीते उसमें से एक कार्य को बता रहे हैं कि धोनी ने 2011 में जीता। तो ये बना हुआ है पास्ट सिंपल बोल सकते हैं या इंडेफिनिट टेंस अपन बोल सकते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी वापस इसकी बात अपन करेंगे, लेकिन आप इस चीज को यहां पर ध्यान में रखें। तो ये समझ में आ गया। अब अगली चीज देखिए, ये भी एक नई चीज है, इसको देखना। राम एक शानदार खिलाड़ी है, इस वाक्य को बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, राम। हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सेंटेंस विदाउट एन एक्शन वर्ब पढ़ा था, उसी का ये वाक्य ध्यान रखना जो क्या कर रहा है, एक नाउन को इंट्रोड्यूस कर रहा है। आपने पढ़े होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेज, तो आपको याद होगा। तो राम सिंगुलर के लिए है के लिए क्या जाएगा, इज, क्योंकि लिंकिंग वर्ब का प्रयोग होगा, एक्शन वर्ब है नहीं, क्या है, एक ब्रिलियंट प्लेयर। राम इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, ये तो बन गया। लेकिन अगला देखिए, राम पिछले 10 वर्षों से एक शानदार खिलाड़ी हैं। देखिए ये आपको वाक्य दिख रहा है, ये आपको लग रहा होगा कि ये सिंपल है, लेकिन ये सिंपल नहीं है, क्योंकि इसमें साथ में क्या जुड़ गया, देखिए समय जुड़ गया। क्या जुड़ गया, टाइम। अब अगर इस वाक्य के अंदर टाइम जुड़ गया है तो कैसे बनेगा, इस चीज को आप लोगों को यहां पर क्या करना है, समझना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वाक्य जब सिंपल हो, सिंपल है, और उसके साथ में अगर टाइम जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, टाइम। इस चीज को नोट कर लेना आप लोग, वाक्य सिंपल हो और उसके अंदर टाइम जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, देखो। और तो ये वाक्य बनेगा परफेक्ट में। किस में पड़ेगा, परफेक्ट में। अब कौन सा परफेक्ट, तो यहाँ पर है लगा हुआ है, यानी ये प्रेजेंट की बात हो रही है, इसका मतलब ये कौन सा बन जाएगा यहाँ पर, प्रेजेंट परफेक्ट। तो आपको ये चीज समझ में आ गई, वाक्य सिंपल हो, उसके अंदर क्या हो, टाइम हो, तो वाक्य किस में बनेगा, परफेक्ट में। लेकिन अब परफेक्ट में कैसे बनेगा, समझ लेना इसको। राम के साथ प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज। अब ध्यान रखें, यहां पर मेन वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको एक लिंकिंग वर्ब का उपयोग करना पड़ेगा। हैज यहां पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब यहां पर लिंकिंग वर्ब जो होगी वो होगी बीन। कौन सी होगी, बीन। अब लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, वापस वही मैं बोलूंगा, वर्ब वाला वीडियो लेक्चर जरूर देखें। तो यहां पर एक बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो राम हैज बीन, एक शानदार खिलाड़ी, अ ब्रिलियंट प्लेयर। अब पिछले 10 वर्षों से अगला टेंस आने वाला है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके अंदर पढ़ाएंगे सिंस और फॉर दोनों का उपयोग कैसे किया जाता है। यहां पर प्रयोग होगा फॉर का, फॉर लास्ट 10 ईयर्स, फॉर लास्ट 10 ईयर्स। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ये कैसे बनता है। सिंपल के अंदर अगर टाइम का आ जाए तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिसाब से लग गई, क्योंकि वाक्य प्रेजेंट का है, और बीन क्या लगेगी यहाँ पर, लिंकिंग वर्ब। इस चीज को ध्यान में रखें। तो मेरे हिसाब से ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ये कैसे बनते हैं। अब आप अपने मन से चाहे कुछ भी लिखिए, कितने भी एग्जाम्पल लिख लीजिए, ऐसे ही बनेंगे। जैसे मैं उसे जानता हूं, ये प्रेजेंट सिंपल का है। आई के साथ जानता हूं के लिए क्या आएगा, नो। उसे के लिए हिम। अब मैंने वो टेंस पूरा पढ़ाया हुआ है, कैसे क्या उपयोग होता है, फर्स्ट फॉर्म के आई हुई है आई के साथ। अब उसे बनाना है, मैं उसे उसके जन्म से जानता हूं, समय से। सिंपल टेंस है तो परफेक्ट में बनेगा आई
क्या आ जाएगा आई के साथ हैव, प्रेजेंट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर मेन वर्ब दी हुई है, ऊपर वाले में मेन वर्ब नहीं दी थी, इसलिए बीन लिंकिंग वर्ब का उपयोग किया था, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें मेन वर्ब दी हुई है तो थर्ड फॉर्म लग जाएगी, आई हैव नॉन हिम सिंस हिज बर्थ, उसके जन्म से। समझ आ रहा है। अब सिंस और फॉर का प्रयोग किस प्रकार होता है वो अपन अगले टेंस में पढ़ने वाले हैं, इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है। आपको यहां पर केवल वाक्य को समझना है। समझ में आ गया? एक बार वापस बता देता हूं, सिंपल प्लस टाइम हो तो वाक्य परफेक्ट में बनता है। ये वाक्य वर्तमान का है, प्रेजेंट का है, इसलिए इन दोनों वाक्यों को अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया है। ऊपर वाले वाक्य के अंदर मेन वर्ब एक्शन वर्ब दी हुई नहीं थी, इसलिए लिंकिंग वर्ब का उपयोग किया। वो लिंकिंग वर्ब थी बी, इसका क्या होता है बी, बीन, बीन होता है, ये ध्यान रखें। समझ आ रहा है? तो थर्ड फॉर्म क्या हो गई, एक प्रकार की लिंकिंग वर्ब बीन, इस चीज को ध्यान में रखें। और इसके अंदर क्या था, वही था, इसके अंदर मेन वर्ब दी हुई थी तो हमने मेन वर्ब का उपयोग करके उसका थर्ड फॉर्म लिख दिया, नो निम, नो न्यू, नॉन। तो ये वाक्य आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, ये भी एक अलग प्रकार का है। क्या तुम कभी आगरा जाकर आए हो? क्या तुम कभी आगरा जाकर आए हो? तो ऐसे वाक्य को कैसे बनाएंगे, यानी किसी स्थान पर जाकर वापस आना, इसके लिए उपयोग करते हैं बी प्लस टू प्लस प्लेस, बी प्लस टू प्लस प्लेस, इस चीज को ध्यान में रखें। किसी स्थान पर जाकर वापस आना, तो यही चीज हुई ना, क्या तुम कभी आगरा जाकर आए हो? तो इसका क्या मतलब हुआ, किसी स्थान पर जाकर आया, किसी स्थान पर जाकर वापस आए हो, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं बी प्लस टू प्लस प्लेस। अगर हम इसका अफर्मेटिव बनाए, क्या बनाए अफर्मेटिव, तो क्या बनेगा, तुम कभी आगरा जाकर आए हो, अफर्मेटिव यही बनेगा। तो एक बार बनाते हैं इसको, तो क्या हो गया यू, यू के बाद में यू के साथ हेल्प वर्ब क्या आ जाएगी हैव। अब कभी, कभी के लिए क्या आएगा एवर। देखो जिस प्रकार ऑलरेडी और जस्ट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच होता था, उसी प्रकार यहां पर देखिए हैव, यू, हैव और एवर कहाँ गया हेल्पिंग वर्ब के बाद में। अब ये बी, बी बीन, बीन, तो हैव बीन टू और कहाँ जाकर आगरा। आया समझ में? सिंपल था कि नहीं था? अब इसको क्या बनाना है इंट्रोगेटिव, तो ये हैव कहाँ आ जाएगा आगे और यू क्या हो जाएगा छोटा और अंत में क्या लग जाएगा इंट्रोगेटिव चेन। आ गया होगा समझ में? इस चीज को ध्यान रखना, ये नई चीज थी, ये भी नई चीज थी और ये भी एक नई चीज। तो यहाँ पर हम लोगों ने अलग अलग प्रकार से कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर वाक्य बनते हैं हमने सीखा है। आप लोगों को अगर ये चीज़ें समझ में आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, और आपके कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर करूँगा। तो यहाँ पर ख़त्म होता है अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मेरे हिसाब से आपको पूरा टेंस समझ में आया होगा, चाहे यूजेज हो, चाहे एडवर्ब्स हो, चाहे सेंटेंस बनाना हो, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये टेंस समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को क्या करें लाइक करें, और अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। मैं तो हमेशा ये देखता हूं कि कौन कमेंट कर रहा है डाउट्स, वो तो मैं हमेशा कमेंट के लिए इंतज़ार करता हूं। इस चीज़ को ध्यान रखें, और अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, वीडियो और चैनल को। अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई इंग्लिश समझ में आ रही है तो आप प्लीज़ इसको शेयर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। आप लोग मेरे वीडियोज़ को देखेंगे, मुझसे पढ़ेंगे और सपोर्ट करते रहेंगे, तभी ये चैनल ग्रो करेगा और मुझ में थोड़ा विश्वास और बढ़ेगा कि मैं नए नए वीडियो लेक्चर्स हमेशा लाता रहूं, अलग अलग चीज़ें आपको बताता रहूं। और आप लोगों के अगर ये, आप लोगों के लिए अगर ये चैनल फायदेमंद है, आप लोग इससे कुछ सीख रहे हैं, तो सब्सक्राइब वाले लाल बटन को ज़रूर दबाएं भाई,
सब्सक्राइब वाले लाल बटन को दबाएं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में अगले टेंस के साथ। तो अगला टेंस है अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट का आखिरी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय जिनेंद्र। अपने इस इंग्लिश विद जैन शाह यूट्यूब चैनल के अलावा भी टेलीग्राम ऐप के अंदर आप लोग यूज करते होंगे टेलीग्राम ऐप को, उसके अंदर मेरा एक चैनल है इसी नाम से, इंग्लिश विद जैन शाह। ध्यान रहे, ग्रुप नहीं है, चैनल है जहां पर मैं रोज इंग्लिश के ग्रामर के क्वेश्चंस डालता हूं। समझ में आ रहा है ना? वहां पर क्वेश्चन डालता हूं, ऐसे क्वेश्चन जिसमें ABCD 4 ऑप्शन होते हैं और उन 4 ऑप्शन में से आपको एक सही ऑप्शन चूज करना होता है। वहां पर रोज डालता हूं। तो आप अगर मेरे वीडियोस देखने के बाद उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपकी ग्रामर जो है और अच्छी होती रहेगी। आप उस ग्रुप को, उस टेलीग्राम चैनल को, इंग्लिश विद जैन शाह चैनल को टेलीग्राम ऐप के अंदर सर्च करिए और उसको ज्वाइन करिए।